आप सोचते हैं कि आप एक बड़ा सपना पूरा करेंगे, अपनी जिंदगी बदल देंगे, लेकिन हर बार कुछ ऐसा होता है कि आप वहीं के वहीं रह जाते हैं। आप कोशिश करते हैं, मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, खुद से वादे करते हैं कि इस बार तो पक्का बदलूंगा, लेकिन कुछ ही दिनों में सब फिर से पहले जैसा हो जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? असल में हमारी जिंदगी का लगभग 5% हिस्सा हमारी हैबिट्स से बनता है। हम वही दोहराते रहते हैं जो हम हर दिन करते हैं, और ये हैबिट्स इतनी छोटी होती है कि हमें एहसास भी नहीं होता कि ये हमें आगे बढ़ा रही हैं या पीछे खींच रही हैं। द पावर ऑफ हैबिट किताब में चार्ल्स डुहिग ने बताया है कि अगर हम अपनी आदतों को समझ लें और सही तरीके से बदलना सीख लें, तो हम अपनी जिंदगी को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। जरा सोचिए, अगर आप सुबह जल्दी उठने की हैबिट बना लें, हर दिन थोड़ा थोड़ा सेविंग्स करने की हैबिट डाल लें, या फिर प्रोक्रेस्टिनेशन छोड़कर अपने गोल्स पर काम करने की हैबिट बना लें, तो आपकी लाइफ कितनी बदल सकती है। लेकिन सवाल यह है कि हम अपनी बैड हैबिट से छुटकारा कैसे पाएं और गुड हैबिट्स को अपनी लाइफ का हिस्सा कैसे बनाएं। कुछ आदतें इतनी मजबूत हो जाती हैं कि उन्हें बदलना नामुमकिन सा लगता है। एक सुबह मार्क नाम का एक व्यक्ति अपने ऑफिस के रास्ते में था, हर दिन की तरह। वह एक ही रूट से जाता, वही कॉफी शॉप पर रुकता, वही कॉफी ऑर्डर करता और फिर अपने ऑफिस की ओर बढ़ जाता। यह सब उसके लिए इतना नॉर्मल था कि उसने कभी इस पर ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन एक दिन जब वह कॉफी लेने के लिए जेब में हाथ डालता है, तो उसे एहसास होता है कि उसका वॉलेट घर पर ही रह गया है। वह अचानक रुका, हैरान रह गया। क्या वह सच में कॉफी पीना चाहता था या ये बस एक आदत थी? यही है आदतों की ताकत, वे हमें एहसास कराए बिना हमारे जीवन को कंट्रोल करती है। चार्ल्स अपनी किताब दी पावर ऑफ हैबिट में बताते हैं कि हर आदत एक साइकिल में चलती है। एक क्लू, एक रूटीन और एक रिवॉर्ड, इसे हैबिट लूप कहा जाता है। जब भी कोई क्लू हमें ट्रिगर करता है, हम अनजाने में एक निश्चित रूटीन फॉलो करने लगते हैं और अंत में हमें एक रिवॉर्ड मिलता है, जो हमारे दिमाग को यह आदत बनाए रखने के लिए मजबूर करता है। मार्क के केस में कॉफी शॉप की खुशबू और रोज की दिनचर्या उसके लिए क्लू था। वहां रुककर कॉफी खरीदना उसकी रूटीन थी, और जब वह उस कॉफी की पहली चुस्की लेता, तो उसे जो संतुष्टि और ताजगी महसूस होती, वही उसका रिवॉर्ड था। हमारे दिमाग में नाम का एक हिस्सा होता है जो इन आदतों को कंट्रोल करता है। जब कोई काम बार बार किया जाता है, तो हमारा दिमाग इसे ऑटोमेटिक मोड में डाल देता है, जिससे हमें ज्यादा सोचना ना पड़े। यह सुविधा तो देता है, लेकिन कई बार यह नुकसानदायक भी बन सकता है। दिन मार्क ने एक एक्सपेरिमेंट करने की ठानी। अगली सुबह जब वह ऑफिस के लिए निकला, तो उसने फैसला किया कि वह कॉफी शॉप के सामने से जरूर गुजरेगा, लेकिन अंदर नहीं जाएगा। जब वह वहां पहुंचा, तो कॉफी की खुशबू ने उसे लुभाने की कोशिश की, लेकिन उसने खुद को रोका। शुरुआत में उसे अजीब लगा, जैसे कुछ अधूरा रह गया हो, लेकिन धीरे धीरे कुछ दिनों बाद उसे इस आदत की जरूरत महसूस होना बंद हो गई। यह दिखाता है कि आदतों को बदला जा सकता है, लेकिन इसके लिए हमें उनका लूप समझना जरूरी है। जब हम किसी आदत को छोड़ना चाहते हैं, तो हमें रूटीन बदलनी होगी, न कि क्लू और रिवॉर्ड। मार्क ने वही किया। उसने अपनी आदत के क्लू को पहचाना, लेकिन रूटीन बदल दी। अब सोचिए, आपकी जिंदगी में कौन सी आदतें हैं जो इसी लूप में फंसी हुई हैं? क्या आप बिना भूख के ही स्नैक्स खाते हैं? क्या आप मोबाइल स्क्रॉलिंग में घंटों बर्बाद कर देते हैं, या फिर बिना जरूरत के शॉपिंग कर लेते हैं? यह सब आदतों के लूप का ही हिस्सा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इस लूप को समझकर इसे कंट्रोल किया जा सकता है। जब आप अगली बार किसी आदत को बदलने की कोशिश करें, तो खुद से यह सवाल पूछें, इस आदत का वैल्यू क्या है? क्या आप अपने जीवन में किसी एक छोटी आदत को सुधार सकते हैं, जिससे आपकी बाकी आदतें भी सुधर जाएं? अगर हां, तो आज ही एक आसान सा टास्क चुनें और उसे पूरे दिल से निभाएं, क्योंकि इच्छा शक्ति ही वह जादुई शक्ति है जो आपकी जिंदगी को बदल सकती है। चैप्टर 3, सुनियोजित आदतें। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोगों की जिंदगी कितनी ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड होती है? जब आप अपनी किस्त उन आदत को पहचान लेते हैं और उस पर काम करना शुरू कर देते हैं, तो आपकी पूरी जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगती है। एक बार इसे अपनाने की हिम्मत कीजिए और फिर देखिए कैसे यह आपकी जिंदगी को एक नई दिशा देती है। चैप्टर 5, सफल कंपनियों की आदतें। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ कंपनियां लगातार सफलता क्यों हासिल करती हैं? क्या आपने कभी सोचा है
कि कुछ लोग अपनी जिंदगी में बड़े बदलाव कैसे ला लेते हैं, जबकि बाकी लोग बार बार कोशिश करके भी असफल हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है कि कोई इंसान शराब या सिगरेट छोड़ने में सफल हो जाता है तो कोई अपनी बुरी आदतों के जाल में फंसा रहता है? क्या सच में हमारी आदतें बदली जा सकती हैं या फिर हम उन्हीं के गुलाम बने रहने के लिए मजबूर हैं? अगर आप अपने फ्यूचर को सच में बेहतर बनाना चाहते हैं तो आज ही एक नई अच्छी हैबिट की शुरुआत करें। एक छोटी सी जीत ही आपको बड़ी सफलता की ओर ले जाएगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आपने इससे कुछ नया सीखा हो तो इसे लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपकी सबसे बड़ी बैड हैबिट कौन सी है जिसे आप बदलना चाहते हैं। और अगर आप ऐसे ही पावरफुल और लाइफ चेंजिंग बुक समरीज देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। याद रखिए, एक छोटी सी हैबिट आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। मिलते हैं अगले वीडियो में।